रुद्र भैरव की कथा, पहला खंड। शिव पुराण की कथा संसार के पहले जीव से शुरुआत होती है। उस जीव का नाम था ब्रह्मा। ब्रह्मा बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, इसलिए वे भयभीत थे। उन्हें भूख लगा, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भय और भूख के बीज ने ब्रह्मा को विश्व बनाने के लिए विवश किया। अपने मन से उन्होंने कई मानस पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन ब्रह्मा जैसे वे भी भूखे और भयभीत थे। ब्रह्मा को समझ में नहीं आया वो क्या करें। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा, एक ऐसा प्राणी जो आधा पुरुष और आधा स्त्री था। इस दृश्य से प्रेरित होकर ब्रह्मा ने स्वयं को दो भाग में विभाजित किया और अपने बाएं भाग से स्त्री का निर्माण किया। स्त्री को देखकर ब्रह्मा के मन में आकर्षण जागृत हुआ। ब्रह्मा ने स्त्री को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्त्री भाग गई। उसे खोने के भय से ब्रह्मा ने उसका पीछा किया। स्त्री ने विभिन्न प्राणियों का रूप लिया, गाय, घोड़ी, हथीनी, हिरनी। विभिन्न प्राणियों का रूप लेने वाले स्त्री को शत्रुपा का नाम दिया गया। शत्रुपा का पीछा करते हुए ब्रह्मा ने नर प्राणियों का रूप धारण किया, बैल, घोड़ा, हाथी, हिरण। मदहोश ब्रह्मा से बचने के लिए शत्रुपा उनके पीठ पीछे छिपी, लेकिन फिर ब्रह्मा ने 3 सर उगाए ताकि वे हर समय चारों दिशाओं से शत्रुपा को देख सके। एक हंसिनी का रूप लेकर शत्रुपा ब्रह्मा के ऊपर उड़ी, आकाश के तरफ। तो ब्रह्मा ने अपने चारों सर के ऊपर एक 5वां सर उगाया। ब्रह्मा के इस व्यवहार को देखकर उनके मानस पुत्रों ने कहा, हमारे सृजनकर्ता का ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। मानस पुत्र रोने लगे। उनके इस रुदन से रुद्र नामक एक भयानक प्राणी उभरा, लाल आंख, लंबे केश। रुद्र ने अपने नाखून से ब्रह्मा के 5वें सर को फाड़कर उत्तेजित ब्रह्मा को शांत किया। अपने आवेग को नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा ने रुदन से जागृत रुद्र को प्रणाम किया और उसका नाम भैरव रखा। चूंकि भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सर अपने हाथ में लिया था, ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने उसे कपालिक कहकर बुलाया। पहले सर से ब्रह्मा को भूख और भय का अनुभव हुआ। 5वें सर को खोकर ब्रह्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा ने कहा, मैंने एक पशु जैसे व्यवहार किया। जैसे एक पशु भोजन को हड़पता है, वैसे ही मैंने शत्रुपा को हड़पने की कोशिश की। लेकिन मैं पशु नहीं हूं, मुझे क्या करना चाहिए? भूख तो मिटती नहीं, भय तो मिटता नहीं। तब एक मुस्कुराता हुआ बालक दिखाई दिया और उसने ब्रह्मा से कहा, आप उसे खाना क्यों नहीं खिलाते और उसे आपको खाना खिलाने के लिए क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा बोले, अगर मैंने खाना खिलाया लेकिन उसने नहीं खिलाया तो क्या होगा? बालक बोला, विश्वास करो। तो ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ से शत्रुपा को भोजन दिया। प्रसन्न होकर शत्रुपा ने भी अपने दाहिने हाथ से ब्रह्मा को भोजन दिया। ब्रह्मा खुश हुए। उन्होंने बालक से पूछा, तुम कौन हो? बालक बोला, मैं यज्ञ हूं, मैं विष्णु हूं। यज्ञ में कुछ प्राप्त करने के लिए पहले आपको कुछ देना पड़ता है। ब्रह्मा ने कहा, जो मनुष्य पशुओं जैसे खाना हड़पते हैं, उन्हें भैरव पशुपति के रूप में दंड देगा। भैरव पशुपति के हाथ में हमेशा एक हिरण होता है, जिसका बचाव पशुपति करते हैं। यही कारण है कि शिव के हाथ में हमेशा एक हिरण होता है, जिसका बचाव पशुपति करते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ प्रारंभ करने का निर्णय लिया। विष्णु के कारण ब्रह्मा और शत्रुपा के बीच संतुलन आया था। ब्रह्मा ने शत्रुपा को अपना साथ दिया
और भोजन खिलाया। बदले में शत्रुपा ने ब्रह्मा को साथ दिया और उन्हें भोजन खिलाया। ब्रह्मा समझ गए कि शत्रुपा प्रकृति है। जैसे नदी को कोई नियंत्रित नहीं करता, वैसे ही शत्रुपा का नियंत्रण नहीं करना चाहिए। शत्रुपा जंगल में रहने वाली काली है, वह मुक्त है। जो उसे जबरदस्ती बांधने का प्रयास करेगा, उसका 5वां सर अवश्य कटेगा। लेकिन यदि मनुष्य यज्ञ के माध्यम से शत्रुपा का आवाहन करेगा, तब जंगल में रहने वाली काली स्वयं स्व इच्छा से कोमल गौरी बनकर मनुष्य का साथ देगी, मनुष्य को खाना खिलाएगी। ब्रह्मा बोले, प्रकृति ने मुझे जन्म दिया है और मैंने संस्कृति को जन्म दिया है, इसलिए देवी काली मेरी मां है और देवी गौरी मेरी बेटी है। यज्ञ के माध्यम से काली गौरी बनती है, चंडिका ललिता का रूप लेती है, भैरवी सौम्य बन जाती है। यज्ञ ने विष्णु का रूप धारण किया, यज्ञ के ज्ञान ने सरस्वती का रूप धारण किया। यज्ञ में हम भोग हड़पते नहीं हैं, हम भोग अर्पण करते हैं इस विश्वास से कि कोई और हमें भोग देगा। इस प्रकार यज्ञ से दान और भक्ति का निर्माण होता है। जो यज्ञ का रहस्य समझता है, वह एक हंस की तरह है। हंस पानी का भोग लेता है, लेकिन पानी से हंस के पंख भीगते नहीं, अर्थात जो भोग है वह बंधन नहीं बनता। ब्रह्मा और शत्रुपा से प्रेरित होकर मानस पुत्रों ने भी यज्ञ का प्रारंभ किया। जैसे यज्ञ होते गए, वैसे विश्व आकार लेता गया। पृथ्वी के ऊपर स्थित स्वर्ग में देवता बसे, नीचे पृथ्वी पर पौधे, पशु और मनुष्य बसे। पृथ्वी के नीचे नाग और असुर ने निवास लिया। जंगल में बसे राक्षस पशु भांति अन्न हड़पते गए, वैसे ही यक्ष निधि इकट्ठा करते गए। लेकिन ऋषियों ने ब्रह्मा की बात सुनी, यज्ञ के माध्यम से आदान प्रदान करते गए। जो यज्ञ करते थे और समाज का निर्माण करते थे, उन्हें लोगों ने प्रजापति का दर्जा दिया। दक्ष एक प्रजापति थे, वे ब्रह्मा के मानस पुत्र भी थे। दक्ष के कई बेटियां थी, वे अपनी बेटियों को देवताओं को सौंपते और बदले में देवता उन्हें समृद्ध बनाते। दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्र से किया। चंद्रदेव अपने सौंदर्य और पुरुषत्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्यार करने लगे, बाकी पत्नियों से नहीं। उपेक्षित पत्नियों ने दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने अपने दामाद चंद्र को धमकी दिया कि यदि वे अपने सभी पत्नियों के साथ समान स्नेह के साथ व्यवहार नहीं करते, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दिया। क्षय रोग यानी कि घट जाने की बीमारी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे चंद्र का तेज घटता गया। यह देखकर दक्ष की बेटियों ने दक्ष को अपने श्राप को उलटने की मांग की। दक्ष बोले, मैं श्राप देना जानता हूं, उसे तोड़ना नहीं जानता। भयभीत चंद्र ने ब्रह्मा से मदद मांगी। ब्रह्मा ने चंद्र को रुद्र भैरव की शरण लेने के लिए कहा। ब्रह्मा बोले, जिसने मेरे अविद्या का भंग किया, वह तुम्हारे श्राप का भंग भी कर सकते हैं। इंद्र ने भी चंद्र से कहा, रुद्र भैरव के पास जाओ। असुर गुरु शुक्र ने रुद्र भैरव से संजीवनी विद्या प्राप्त की है। इस विद्या से शुक्राचार्य मृतकों को फिर से जीवित कर सकते हैं, इसलिए रुद्र भैरव के पास अवश्य कोई उपाय होगा। चंद्र ने रुद्र भैरव की शरण ली। रुद्र भैरव ने चंद्र को अपने ललाट पर एक स्थान दिया। जैसे ही चंद्र ने उस स्थान का ग्रहण किया, वे क्षय रोग से मुक्त हो गए, मानो कि पुनर्जीवित हो गए। उनका तेज लौटा, उनकी शक्ति लौटी। आनंदित होकर चंद्र ने रुद्र भैरव को चंद्रशेखर कहकर संबोधित किया। दक्ष रुद्र भैरव से मिलने गए।
लेकिन रुद्र भैरव उनका अभिवादन करने या उनका स्वागत करने के लिए खड़े नहीं हुए। रुद्र भैरव ने तो उनके तरफ ध्यान भी नहीं दिया। प्रजापति दक्ष को बुरा लगा। यह मेरा अपमान है, वे बोले। रुद्र भैरव हंस पड़े। इससे दक्ष और भी क्रोधित हुए। ब्रह्मा ने दक्ष से कहा, रुद्र भैरव देवों के देव महादेव है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने दावा किया कि उन्होंने सभी प्राणियों को जन्म देकर सृष्टि का निर्माण किया है। विष्णु ने कहा कि उन्होंने यज्ञ के माध्यम से विश्व को सुरक्षित रखा है। वाद से विवाद हुआ। जैसे वे झगड़ा करते गए, उनके बीच अग्नि का एक स्तंभ उभरा। इस स्तंभ का ना कोई प्रारंभ था, ना कोई अंत। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के ऊपरी भाग की खोज में उड़ गए। विष्णु ने एक जंगली सुअर का रूप लिया, यानी कि वराह, और उस स्तंभ के जड़ पाने के लिए जमीन खोदने लगे। दोनों असफल रहे। ना ब्रह्मा को शुरुआत मिला, ना विष्णु को जड़ मिला, और ना ब्रह्मा को अंत। आग के स्तंभ से रुद्र भैरव उभरे। ब्रह्मा और विष्णु ने उनका नमन किया। यह कहानी बताकर ब्रह्मा दक्ष से बोले, भले ही तुम रुद्र भैरव को ना समझो, लेकिन उनका सम्मान करो। ये महादेव हैं, ये पशुपति हैं, ये चंद्रशेखर हैं। दक्ष ने रुद्र भैरव की उपेक्षा करने का निर्णय लिया। वे अपने यज्ञ करते गए, अपनी बेटियों को देवताओं को देते गए। बदले में देवों ने उनकी समृद्धि सुनिश्चित की। एक बार यज्ञ के समय जब ऋषि मंत्र पढ़ रहे थे, रुद्र भैरव वहां से जा गुजरे। रुद्र भैरव को देख, उनके शांत सुशील भाव को देख ऋषि पत्नियां मोहित हो गई। वे यज्ञ छोड़कर उस विचित्र पुरुष का पीछा करने लगी। ऋषि पत्नियों का व्यवहार देखकर ऋषियों को गुस्सा आया। यज्ञ की शक्ति से उन्होंने एक बाघ, एक जहरीले नाग और एक पिशाच का निर्माण किया। रुद्र भैरव ने एक ही वार से बाघ को पराजित किया, उसके खाल को फाड़ा और अपने शरीर को बाघ के चमड़े से लपेट दिया। फिर उन्होंने नाग को पकड़ा और उस नाग को अपने गले में हार की तरह पहना। फिर पिशाच के पीठ पर छलांग लगाकर वे नृत्य करने लगे। लेकिन ये नृत्य नहीं था, एक भाषा थी। नृत्य के माध्यम से रुद्र भैरव ब्रह्मांड के रहस्यों पर प्रकाश डाला। मनुष्य की जीवन के लिए भूख, मृत्यु का भय और अर्थ के लिए तड़प। एक हाथ से उन्होंने डमरू बजाया, जो बंदर जैसे मन को शांत करता है। उनके दूसरे हाथ में था ज्ञान की ज्वाला, यानी कि तप। तो एक तरफ डमरू का भ्रम और दूसरे तरफ ज्ञान की ज्वाला। रुद्र भैरव दो मार्ग के बारे में बता रहे थे, एक बंधन का, एक मुक्ति का। मनुष्य भ्रम के विश्व में फंसे हुए हैं, समृद्धि और सुरक्षता की खोज में। भयभीत हम सब चीजों पर नियंत्रण चाहते हैं और स्वयं को फंसा देते हैं। हम भूख और भय से मुक्ति नहीं चाहते। रुद्र भैरव का एक पैर स्थिर था, दूसरा पैर नृत्य कर रहा था। एक आत्मा का प्रतीक था और दूसरा प्रकृति का, शत्रुपा का, शक्ति का। नृत्य करने वाला पैर प्रकृति का प्रतीक था, स्थिर पैर आत्मा का प्रतीक था। एक तरफ माया का डमरू, दूसरे तरफ ज्ञान की ज्वाला। नृत्य के माध्यम से रुद्र भैरव चलन के परे स्थिरता, ध्वनि के परे शांति, बंधन के परे स्वतंत्रता और भ्रम के परे ज्ञान की बात कर रहे थे। इस तांडव नृत्य को किसी ने नहीं समझा। केवल दक्ष की छोटी बेटी सती को इस नृत्य का रहस्य समझा। सती अपने पिता दक्ष से बोली, मैं शक्ति हूं, वो मेरे शिव हैं, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। दक्ष ने इस बात को ठुकराया, लेकिन सती नहीं मानी। उसने इस तपस्वी को अपना पति मान लिया था।
अपने पिता का घर छोड़ सती अपने शिव के पीछे भटकने लगी। यह था शिव पुराण का पहला खंड। अभी और 4 खंड बाकी हैं।